अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। कहानी सपेरों की। हमारे इन्वायरमेंट में कई तरह के जानवर और कई तरह की प्रजातियां निवास करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्रजाति के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप में से शायद ही कोई कर सकता हो। जैसे कि बीन की धुन पर सांपों को नचाना। ऐसे लोग जो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं और सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं, उन्हें सपेरे कहते हैं। और इन प्रजातियों को कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। इस लेसन में हम कुछ इस तरह की ही प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे सांपों के बारे में जो बहुत जहरीले होते हैं और कुछ ऐसे सांपों के बारे में भी जो जहरीले नहीं होते। और इस लेसन में हम एक ऐसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक कालबेलिया प्रजाति की फैमिली है। आर्यनाथ के दादाजी रोशन नाथ जी एक माने जाने सपेरे थे और ये बड़ी आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। या यही नहीं, आर्यनाथ के दादा परदादा इनका पूरा जीवन इसी काम में गुजरा और ये एक कांवड़ जैसी पिटारी कंधे पे लटकाए इधर से उधर घूमते रहते थे। बांस की टोकरी में रखे हुए सांपों को ये नचाते, जिससे आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते और लोगों का मनोरंजन करते। लेकिन सांपों का ये नाच खत्म हो जाने के बाद भी लोग वहीं खड़े रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि सपेरों के पास कुछ न कुछ जड़ी बूटियाँ या दवाइयाँ होंगी। उस दवाइयों के बदले वे लोग उन्हें कभी अनाज और कभी पैसा देते, जिससे कि उनका जीवन का गुजर बसर होता और जिससे वे अपनी लाइफ को मैनेज करते। और कभी कभी वे ऐसी जगह पहुंच जाते जहां किसी को सांप ने काटा हो और ये फिर उसे दवाई देते और वो सही हो जाता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़्यादातर स्नेक्स जहरीले नहीं होते। कुछ ही स्नेक्स ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। अमरनाथ भी अपने दादा के साथ इस तरह से लोगों का मनोरंजन करने जाया करता था और धीरे धीरे उसने भी सांपों को पकड़ना और बीन की धुन पर सांपों को नचाना सीख लिया। उस दौर में लोग बड़े चाव से ये सब देखते थे। लेकिन आज के दौर में लोगों का मनोरंजन का साधन बदल चुका है। ज़्यादातर लोग टीवी के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन आर्यनाथ बताते हैं कि आज की डेट में उनका ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने जानवरों को कैद करने और पकड़ने पे रोक लगा दी है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वही जानवरों को मारकर उनकी खाल निकाल लेते हैं और जिसे वे कई उचित दामों पर बेचते हैं। लेकिन आर्यनाथ बताते हैं कि उन्होंने कभी भी सांपों के लिए ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करा। उन्होंने कभी भी स्नेक्स पे अत्याचार नहीं किए और ना ही उन्होंने किसी स्नेक को मारा, बल्कि उनकी प्रजाति में लोग लड़की के शादी में एक दूसरे को स्नेक गिफ्ट करते हैं और उनके यहाँ का कालबेलिया डांस बहुत ही विख्यात है। कालबेलिया डांस उनकी प्रजाति में किया जाने वाला प्रमुख डांसों में से एक है। इसमें कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बीन, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल। ढोल के अलावा जो बाकी 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, बीन, तुम्बा और खंजरी, ये लौकी को सुखाकर बनाए जाते हैं। ऐसे ही नागों के लिए एक त्यौहार सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में फेमस है, जिसे नाग गुम्फन और नाग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, स्नेक हमारे
फ्रेंडली जानवरों में से एक हैं। इसके साथ ही स्नेक किसानों की भी बड़े दो अच्छे दोस्त होते हैं। ये किसानों की फसलों को चूहों से बचाते हैं और छोटे मोटे कीड़ों से भी।